बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स चैप्टर का फर्टिलाइजेशन। आज हम फर्टिलाइजेशन को फर्दर आगे समझेंगे कि ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है। अब इससे पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि मेल गमीटोफाइट कैसे बनते हैं, फिर हमने ये समझा कि ये जो फीमेल गमीटोफाइट है ये हमारे पास कैसे बनेगा। तो इसमें हमने ये मेल गमीटोफाइट्स का नाम पढ़ा जिसको हम एंथर कहते हैं। इसी तरह से जो फीमेल गमीटोफाइट का सारा था इसको हमने स्टेमन का नाम दिया। अच्छा, थोड़ा सा मैं एक दफ़ा दोबारा से चीज़ों को रिपीट करता जाऊं। जो मेल था इसके अंदर ये हमारे पास क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर्स होते हैं, जबकि फीमेल्स के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, मेगास्पोर्स होते हैं। और अगर फीमेल के इधर पार्ट्स की हम बात करें तो इसमें ये स्टिग्मा है हमारे पास, फिर ये स्टाइल है और ये ओवरी आ जाएगी और ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल। अब ये स्टूडेंट्स फर्टिलाइजेशन में होगा क्या कि एंथर से माइक्रोस्पोर निकलेंगे। अब ये जो माइक्रोस्पोर हमने वैसे पहले भी इसको डिस्कस किया था कि ये कौन से प्रोसेस के थ्रू बनेंगे, ये मियोसिस के प्रोसेस के थ्रू बनते हैं। तो ये मियोसिस के प्रोसेस के थ्रू बन के हमारे पास किस फॉर्म के अंदर आ जाएंगे, माइक्रोस्पोर्स की फॉर्म में आ जाएंगे। अब ये जो माइक्रोस्पोर था फिर इसकी फर्दर आगे माइटोसिस होती है और इससे हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, पोलन ग्रेन बनता था। अच्छा, अब ये जो पोलन ग्रेन है इससे जो आगे थोड़ी सी अब चीज आप लोगों ने समझनी है। इसमें एक था जी हमारे पास जनरेटिव न्यूक्लियस बनता था और दूसरा हमारे पास बनते थे दो स्पर्म। अब जो जनरेटिव न्यूक्लियस है इससे फर्दर आगे क्या बन जाना है, ये आपको ट्यूबनुमा सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसको हम बोलते हैं पोलन ट्यूब। अब ये पोलन ट्यूब बनेगी और ये जो दरमियान में आपको बाकी नजर आ रहे हैं ये क्या है, ये दोनों स्पर्म्स होंगे। अच्छा, अब ये जो पोलन ग्रेन इसको हम मेल गमीटोफाइट्स का नाम भी इधर दे सकते हैं। अच्छा, अब ये जो दो स्पर्म्स हैं और पोलन ट्यूब इधर बनेगी और ये फीमेल के स्टिग्मा से होती हुई फिर स्टाइल से होती हुई ये ओव्यूल के अंदर जाएगी। अब जहां से ये ओव्यूल के अंदर दाखिल हो रही है पोलन ट्यूब, इसको हम क्या नाम देते हैं, इस जगह को हम नाम देते हैं माइक्रोफाइल का नाम देंगे। अच्छा, अब जैसे ही ये ओव्यूल के अंदर चली गई तो इसको भी थोड़ा सा हमने जो पुरानी चीजें पढ़ी थी उसको दोबारा से हम रिपीट कर लेते हैं। इसमें हमने कहा था कि टोटल हमारे पास 7 न्यूक्लियस बन जाते थे, 3 ये ऊपर वाले, 2 ये नीचे वाले, 5 और एक ये हमारे पास एग सेल बन गया था और एक हमारे पास दरमियान में फ्यूजन न्यूक्लियस बन गया था। चलें इसके मैं साथ साथ इधर नाम भी लिख देता हूँ। ये जो दो सेंटर में मिक्स हो गए थे इसको हमने नाम दिया था फ्यूजन न्यूक्लियस का। फिर इसी तरह से ये जो मैंने रेड कलर से जिसको दिखाया हुआ है ये वाला हमारे पास क्या बन जाएगा, एग था या एग न्यूक्लियस या एग सेल आप इसको कह लें। और अब इसमें क्या होगा, अब ये पोलन ट्यूब के अंदर क्या मौजूद है, दो स्पर्म्स मौजूद हैं। अब ये दोनों स्पर्म्स, एक जो स्पर्म है इस फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ जाके लग जाएगा और जो दूसरा स्पर्म होगा वो जाके एग सेल के साथ अटैच हो जाएगा। तो ये जो मैंने इधर अगर इसको मैं दिखाऊं तो ये एक इसके साथ जाके अटैच हो गया और दूसरा जो है वो एग सेल के साथ जाके अटैच हो जाएगा और ये हमारे पास क्या थे, दोनों स्पर्म्स थे। अब डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही ये दोनों जाके इसके साथ अटैच हुए हैं, समझे यहाँ पर क्या हो गया है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो गया है। चलें अब थोड़ा सा इससे आगे चल के देखते हैं कि और इससे फिर आगे कौन कौन सी चीजें बनेंगी। आप देखें ये फ्यूजन न्यूक्लियस उसके साथ जो स्पर्म मिलेगा तो वो मिल के ये दरमियान में आपके पास एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसको हम नाम देते हैं एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का नाम देंगे इसको। डियर स्टूडेंट्स, आपकी बुक में एक नाम और भी दिया हुआ है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, उसका नाम है ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस। आप ट्रिप्लॉइड भी कह सकते, ट्रिप्लॉइड क्यों कह रहे हैं, एक हमारे पास स्पर्म है और दो फ्यूजन न्यूक्लियस जो पहले से मिक्स हुए थे, तो टोटल 3 न्यूक्लियस हो जाते हैं, तो इस वजह से इसको ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस का नाम भी देते हैं। अब आपकी बुक में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, तो हम इसको यही चलाएंगे। फिर इसी तरह से ये जो एग था ये जब स्पर्म के साथ मिला तो इसने मिलकर क्या बनाया, ये जी हमारे पास जाइगोट बनाया।
यहाँ पर ये हमारे पास क्या बन गया, जाइगोट। अब यहाँ तक हमारे पास ये जो दोनों स्पर्म्स थे, एक जाके फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ अटैच हो गया, जबकि दूसरा जो था वो एग सेल के साथ अटैच हो गया और उसने क्या बनाया, जाइगोट। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्टिलाइजेशन है वो कंप्लीट हो गई। अब लेकिन इस फर्टिलाइजेशन को हम नाम देते हैं डबल फर्टिलाइजेशन का। अब डबल फर्टिलाइजेशन इसको क्यों बोलते हैं, जैसे कि अभी हमने कहा कि हमारे पास इसमें कितने स्पर्म्स थे, 2 स्पर्म्स थे, एक ये कर लें और एक हमारे पास ये। अब जो एक स्पर्म है वो जाके किसके साथ अटैच हुआ, फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ, जबकि इसी तरह से जो दूसरा स्पर्म्स था वो जाके किसके साथ अटैच हुआ, एग के साथ अटैच हुआ। मतलब कि एक स्पर्म फ्यूजन न्यूक्लियस और एक एग, तो दोनों जगहों पर फर्टिलाइजेशन हुई। ये जो स्पर्म एग के साथ जाके लगा है इसकी भी फर्टिलाइजेशन हुई, फिर ये जो स्पर्म फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ जाके लगा इसकी भी क्या हुई, फर्टिलाइजेशन हुई। तो 2 फर्टिलाइजेशंस हुई, इस वजह से फिर हम इस तरह की फर्टिलाइजेशन को क्या नाम देंगे, डबल फर्टिलाइजेशन का नाम देंगे। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर होगी होंगी कि हम इसको डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहते हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारे पास छोटा सा पॉइंट है सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन के। अब ये फर्टिलाइजेशन हो गई, तो फिर सीड और जो फ्रूट्स हैं वो कैसे बनते हैं प्लांट्स के अंदर। तो इसके अंदर अभी जो हमने पिछले सारे इसके पार्ट्स को देखा है, तो इनको आगे देखेंगे कि इनसे आगे कौन कौन सी चीज़ें बनेंगी। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास जाइगोट है, जाइगोट से आगे चल के इसने किस में कन्वर्ट हो जाना है, एम्ब्रियो के अंदर। आप ये वाला जो स्ट्रक्चर मैंने इधर बनाया हुआ है इसको हम क्या नाम दे देंगे, एम्ब्रियो का नाम दे देंगे। फिर इसी तरह से जो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस है, जैसे कि इधर मैंने कहा ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस का दूसरा नाम क्या है, एंडोस्पर्म। तो इसने बेसिकली क्या बनाने होते हैं, एंडोस्पर्म टिश्यू बनाने होते हैं। और ये एंडोस्पर्म टिश्यू बेसिकली क्या है, इन्होंने न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी होती है आगे इस एम्ब्रियो को। ये ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस या एंडोस्पर्म टिश्यूज की अगर हम बात करते हैं। फिर इसी तरह से जो ओव्यूल है, इससे हमारे पास आगे चल के क्या बन जाएगा, सीड। अब ये जो ओव्यूल था, मतलब ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर था, ये हमारे पास आगे चल के क्या बनाएगा, ये सीड कहलाएगा। और फिर इसी तरह से जो ओवरी है जी हमारे पास, ओवरी क्या बन जाएगी, फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो ये हमारे पास कौन सा रीजन आ जाएगा, ये एंडोस्पर्म टिश्यू हमारे पास बन चुके हैं। अब यहाँ तक हमारे पास सीड फॉर्मेशन भी हो गई, इसमें सीड भी बन गया और हमारे पास फ्रूट की फॉर्मेशन भी हो गई। फिर नेक्स्ट हमारे पास आगे क्या पॉइंट है, अब ये जो सीड है इससे आगे नया प्लांट्स कैसे बनेगा। तो डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट जनरेशन। तो ये जो सीड है, सीड की बाहर वाली साइड के ऊपर हम इसको क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो का। सीड के अंदर क्या मौजूद होता है, एम्ब्रियो मौजूद होता है। और एम्ब्रियो से आगे चल के हमारे पास क्या बनेगा, न्यू प्लांट जो है वो बनेगा। अब डियर स्टूडेंट्स, ये सीड या एम्ब्रियो से आगे न्यू प्लांट्स कब बनेगा, जब सीड को सूटेबल इन्वायरमेंट मिलेगा। सूटेबल इन्वायरमेंट या सूटेबल कंडीशन से क्या मुराद है कि जिस तरह के मौसम में, जिस तरह के वेदर में वो ग्रो करता है, अगर उसको वो सारी कंडीशंस मिलेंगी तो फिर जो बीज है उससे आगे नया पौधा बनेगा और उसकी स्पोरोफाइट जनरेशन शुरू हो जाएगी। और फिर आपको वो सारा प्रोसेस जो हमने पीछे पढ़ा, स्पोरोफाइट से बाद गेमिटोफाइट, गेमिटोफाइट के बाद स्पोरोफाइट, ये सारा साइकिल जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसमें जो बेसिक हमारे पास कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए, उसकी पूरी होनी चाहिए। मतलब उसे न्यूट्रिशन मिलनी चाहिए, ज़मीन जो है वो ठीक होनी चाहिए जहाँ पर वो गिरे। फिर सबसे अहम जो चीज़ है उसका मौसम होना चाहिए। जैसे आप बहुत सारे प्लांट्स, जैसे सब्जियां हम यूज़ करते हैं, तो बहुत सारी जो सब्जियां हैं वो गर्मियों की होती हैं, बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं जो हम सिर्फ सर्दियों में खा सकते हैं। तो इसका मतलब वो सिर्फ सर्दियों में ग्रो करेंगी और कुछ जो हैं वो सिर्फ गर्मियों में ग्रो करेंगी। अगर गर्मियां नहीं मिलेंगी उन्हें तो वो ग्रो नहीं करेंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सूटेबल इन्वायरमेंट या सूटेबल कंडीशंस का नाम हम देंगे। फिर यहाँ पर एक बड़ी अहम शॉर्ट क्वेश्चन टर्मिनोलॉजी है, एक पार्थिनोकार्पी। अब डियर स्टूडेंट्स, कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, उनमें जो हमने इधर पढ़ा कि ओवरी,
ओवरी से डायरेक्ट ही आगे क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। कुछ प्लांट्स में उनकी ओवरी से फर्टिलाइजेशन हुए बगैर ही आगे डायरेक्ट ही क्या बन जाएगा, फ्रूट्स बन जाते हैं। तो इस प्रोसेस को, जिसमें फर्टिलाइजेशन के बगैर ही ओवरी से आगे फ्रूट बन जाए, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पार्थिनोकार्पी। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करेंगे, पार्थिनोकार्पी कौन कौन से प्लांट्स के अंदर होता है ये वाला प्रोसेस, तो ये एक तो ये बनाना के अंदर ये वाला प्रोसेस होगा, दूसरा जो है ये ग्रेप्स के अंदर ये वाला प्रोसेस होगा। अब इसमें आपने एक चीज और याद रखनी है कि दोनों की प्लांट्स की अगर हम बात करें तो इसमें किसी भी तरह का सीड मौजूद नहीं होता या नहीं होगा। अब जो ग्रेप्स हैं इनमें भी सीड के विदाउट सीड्स वाले ये ग्रेप्स होंगे जो पार्थिनोकार्पी के थ्रू हमारे पास बनेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर भी कंप्लीट हो गया और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। हमारे साथ राब्ते में रहिए, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।